हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर, यूएसएसटी टीचर मिस करण गोस्वामी। सो बेटा, एज यू नो कि लास्ट टाइम मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था कि आपको फंडामेंटल्स राइट लिखने हैं। तो आप में से मुझे बताएंगे कि किसने फंडामेंटल्स राइट्स लिखे हैं। शायद मेरे पास कोई भी इसका अपडेट नहीं आया है, तो मे बी किसी ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो इट्स नॉट वेरी गुड। फिर भी मैं आपको एक बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दूंगी, ठीक है। आपको पता है कि ड्यू टू डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, कस्टम एंड ट्रेडिशन इन द कंट्री, है ना, सब मतलब डाइवर्सिटी की बात करें तो ये सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे रिलीजियस अलग है, भारत में धर्म अलग है, लैंग्वेजेस बोली अलग है, लोगों की ड्रेसेस अलग है, कस्टम ट्रेडिशन जो एक कंट्री के बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। इट इज़ अ नेचुरल दैट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज़, और सबके ओपिनियन अलग हैं ऑन मतलब वेरियस इश्यूज़ के ऊपर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क इन दिस डिफरेंस, वो सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि रूल में कब आया आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 में आया। एक क्वेश्चन में आपको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मुझे बताना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसको कितना टाइम लगा था बनने के लिए, ठीक है। और ये जब वो लागू हुआ है, इसका तो आपको पता है कि ये कब हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल में आया था, है ना। इंश्योर जनरल वेलफेयर फ्रॉम द कॉमन पीपल, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो एज अ प्रेम्बल डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरेन सोशल, मतलब अगर बात करें तो डिक्लेयर हुआ था सोवरेन, सेकुलरिस्ट एंड सेकुलर। बेटा सोवेजन की मीनिंग आप सभी को पता है कि नहीं, हमारे मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सोवेजन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और उस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है ना। ये अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। जैसे कि जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था तो उसमें क्या था, हमारे जितने हमारे देश के जो भी डिसीजंस थे वो लेते थे, लेकिन अब जो हमारी कंट्री आज़ाद है तो उसके जो भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो मैटर हैं उसके डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। एंड सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट मीन्स हम सारे एक्सप्लॉयटेशन से हम फ्री है, हम पे कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हमें, ठीक है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता, मतलब जितने भी हमारे धर्म हैं उन सबको इक्वली माना जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मतलब ये 3 वर्ड है, इनकी मीनिंग है, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये भी आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बता देती हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं और क्या मतलब कैसे होते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, अगर हम बेसिकली बात करें तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम मतलब फ्री हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमने इसका अधिकार है। हम फ्री हैं कि मतलब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें इसकी फ्रीडम होती है। फ्रीडम freedom freedom of speech and expression, freedom to form association and union, freedom to reside and settle in any part of the country, freedom to assemble peacefully and without arm, freedom to practice any occupation, है ना। इन सब चीज़ से हमें क्या है, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीज़ें केस में आती है हमारी राइट टू फ्रीडम। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताती हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल राइट हमारा है राइट टू इक्वलिटी, मीन्स सभी को अधिकार है, सभी इक्वली माने जाने चाहिए। राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ादी का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजियस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हो गए आपको, राइट टू इक्वलिटी 1, राइट टू फ्रीडम 2, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 4, कल्चरल एंड एजुकेशन रिलीजियस कितने हो गए हमारे 5, राइट टू एजुकेशन 6 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये हमारे 7, ये हमारे 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हर एक मतलब हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं ये सभी को, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी को ये दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चाहे वो किसी भी मतलब रिलीजियस, कास्ट, सेक्स से किसी भी चीज़ से हो, वो सभी को ये राइट्स मिले हुए हैं और ये राइट हर किसी को बर्थ से मिले हुए होते हैं, ठीक है, कि सभी को ये राइट है। ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स।
और बेटा इसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में तो पूरा एक्सप्लेन किया गया है इन फंडामेंटल राइट्स को। मैंने आपको अभी बताया था कि राइट टू फ्रीडम के, इसमें मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एसोसिएशन, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे राइट टू फ्रीडम के। ऐसे ही हर राइट टू इक्वलिटी के हैं पॉइंट्स, नहीं मतलब उसके बारे में कि सब राइट सबको इक्वली माना जाना चाहिए, राइट टू फ्रीडम कह रहे हैं, ये सब सारे क्या है सबके बारे में मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया है आपके किस चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में। तो आप खुद भी इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं जितने भी हमारे राइट्स हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या है इसके बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंड इसके बारे में कोई भी इश्यूज़ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगर टॉपिक आए तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी की। मीन्स जब ब्रिटिश रूल हमारे मतलब ब्रिटिश जब रूल था इंडिया में एंड जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अवेयर ऑफ द इनइक्वलिटी दैट एक्सिस्ट इन अवर कंट्री। उस टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, है ना। ड्यूरिंग द freedom struggle and much before that many social reformers such as the Jyotiba Phule and Swami Vivekanand स्ट्रगल अगेंस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रगल किया कि मतलब क्या हो मतलब जो फ्रीडम के बाद इन सब में इक्वलिटी आए। मैं लास्ट टाइम को भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था कि जो भी नीची कास्ट के हैं उनको भी इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तभी आज हमारे जो सीट्स जो होती हैं उनके लिए रिजर्व की जाती हैं, जो बिल्कुल मतलब नीची कास्ट के आते हैं, SC ST वगैरह होते हैं, इनके लिए सीट रिजर्व होती है बिकॉज कि सबको इक्वली माना चाहिए, उनको ऐसा ना लगे कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें इक्वली उनको भी आगे लाया जाता है। तो इन सब ने जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जिसमें डाइवर्सिटी, तभी भारत में आज एकता है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी लोगों के बारे में। अगर अब आगे चैप्टर में आप जाएंगे तो आप कई सारे इश्यूज़ पढ़ेंगे कि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे यूनिटी नहीं होती, कि लोग आपस में लड़ते हैं और क्या कहते हैं उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है ना। तो इसके बारे में हम आगे आप पढ़ोगे और एक्सप्लेन करके ज़्यादा मतलब एलेबोरेट किया जाएगा उसको, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार समरी पढ़ लेना और न्यू वर्ड्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।